Good morning, students. Today I am going to teach you your English book of class 7. क्लास 7 का आपका इंग्लिश बुक का क्वेश्चन आंसर जो है सॉल्व करने जा रहा हूँ। अपनी कॉपी खोल लीजिएगा और कॉपी के ऊपर क्या लिखना है, चैप्टर 3 द होडोरा RHODORA आप लिख लीजिए। पेज नंबर आपका 20 है जो है। क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या है आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज प्लीज्ड बाय होडोरा, होडोरा से खुश कौन था। आंसर, द पोएट वाज प्लीज्ड बाय होडोरा, होडोरा से कवि बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश था। आप यहाँ से यहाँ तक जो है अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे बोल बोल करके बिना मिस्टेक किए। नेक्स्ट बी, आईज आर मेड फॉर व्हाट, आँख जो है किस चीज के लिए बना है। आंसर, आईज आर मेड फॉर सीइंग, आँख जो है देखने के लिए बना है। आईज आर मेड फॉर सीइंग। सी, वेयर डज द चार्म ऑफ होडोरा परवेड, PERVAD, परवेड मीन्स क्या होता है, व्याप्त होना या फैलना। वेयर डज द चार्म ऑफ होडोरा परवेड, होडोरा की सुंदरता कहाँ फैलती है या कहाँ पर व्याप्त है। आंसर, द चार्म ऑफ होडोरा परवेड्स इन द वुड्स, होडोरा की सुंदरता जो है जंगल में व्याप्त है। कहाँ व्याप्त है, जंगल में व्याप्त है। द चार्म ऑफ होडोरा परवेड्स इन द वुड्स। नेक्स्ट डी, विच फ्लावर इज राइवल ऑफ द रोज, रोज गुलाब का प्रतिद्वंदी कौन सा फूल है। आंसर, होडोरा फ्लावर इज राइवल ऑफ द रोज, रोज का प्रतिद्वंदी, गुलाब का प्रतिद्वंदी होडोरा फ्लावर है। नेक्स्ट ई, नेम द प्लेस वेयर होडोरा पीटल्स आर फॉलिंग, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर कि होडोरा की पीटल्स में क्या होता है, पंखुड़ियाँ, जहाँ पर कि होडोरा की पंखुड़ियाँ जो है आर फॉलिंग, गिरी हुई हैं। आंसर, पूल इज द प्लेस, तालाब वह स्थान है, वेयर होडोरा पीटल्स आर फॉलिंग, जहाँ पर कि होडोरा की पंखुड़ियाँ जो है गिर चुकी हैं या गिरी हुई हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द ब्लैक वाटर रेफर, काला पानी किस चीज का जिक्र करता है। रेफर मीन्स क्या होता है, जिक्र करना या उल्लेख करना। आंसर, द ब्लैक वाटर रेफर्स टू अ स्ट्रीम, ब्लैक काला पानी जो है जिक्र करता है स्ट्रीम, एक नदी की या सरिता की। वेयर द रॉबिन बर्ड टेक्स अ डीप टू कूल हिज बॉडी, जहाँ पर कि रॉबिन नामक पक्षी अपने शरीर को ठंडा करने के लिए टेक्स अ डीप मीन्स गोता लगाती है। जी, वेयर इज रेड बर्ड इन द पोएम, हु इज द रेड बर्ड इन द पोएम, इस पोएम में रेड बर्ड कौन है। आंसर, द रॉबिन बर्ड इज द रेड बर्ड इन द पोएम, रॉबिन नामक पक्षी जो है
इस कविता में रेड बर्ड है, लाल पक्षी है। कौन? द रॉबिन बर्ड इज द रेड बर्ड इन द पोएम। नेक्स्ट तीसरा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आपका क्या है जो है, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम होडोरा। होडोरा नामक कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। आंसर, सेंट्रल आइडिया। पहले यहां से यहां तक क्वेश्चन बच्चे नोट कर लेंगे। आंसर, सेंट्रल आइडिया। आइज आर मेड फॉर सीइंग। आंख देखने के लिए बनी है। वी शुड वॉच एट द। पहले यहां से यहां तक आंसर नोट कर लीजिए। PQ पेज पलट रहे हैं जो है। वी शुड वॉच एट द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स। हमें फूलों की सुंदरता को देखना चाहिए। ब्यूटी इज इट्स ओन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। सुंदरता जो है अस्तित्व के लिए खुद का अपना एक कारण है। गॉड मेक्स बोथ। भगवान ने दोनों को बनाया। मैन एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। भगवान आदमी और सुंदर फूलों को बनाता है। सो वी शुड नॉट इग्नोर ब्यूटी एंड इट्स चार्म। इसलिए हमें ब्यूटी को और ब्यूटी के आकर्षण को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अवहेलना नहीं करना चाहिए। हमें सुंदरता और सुंदरता के आकर्षण की अवहेलना नहीं करना चाहिए। ब्यूटी इज इट्स ओन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। गॉड मेक्स बोथ मैन एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। दोनों को जो है भगवान बनाता है। सो वी शुड नॉट इग्नोर ब्यूटी एंड इट्स चार्म। इसलिए हमें सुंदरता और इसके आकर्षण की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट डू द सेजेस से अबाउट द होडोरा। होडोरा के बारे में संतों का क्या कहना है? आंसर, द सेजेस से अबाउट द होडोरा व्हाई इट्स चार्म इज वेस्टेड ऑन द अर्थ एंड द स्काई। संत होडोरा के बारे में कहते हैं कि इसका आकर्षण पृथ्वी पर और आकाश में व्यर्थ बर्बाद क्यों किया जाता है, नष्ट क्यों किया जाता है। C, when is Hodora found? Answer, Hodora is found in the month of May. मई के महीने में जो होडोरा पाया जाता है। When sea winds pierce our solitudes, जबकि समुद्र की हवाएं हमारे एकाकीपन को पियर्स छेदती हैं या भेदती हैं। अब आपका होमवर्क क्या रहा? जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर करवाया हूँ जितना, और लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आंसर कराया हूँ उसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा। बोल बोल कर लिखेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। लिखने के बाद आपको लर्न करना है, रीराइट कीजिएगा, इसके बाद लर्न कीजिएगा जो है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, बी हैप्पी एंड चीयरफुल एंड ओबे योर पेरेंट्स, दैट्स ऑल।